अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो न्यू जो DJSI बने हैं पाकिस्तान के जनरल आसिम मलिक साहब, उनके हवाले से कल भी उस पर मैंने बात की, आपको थोड़ा सा नोट बताया। और कल जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था मखसूस नशिस्तों का, उसको और जो अपॉइंटमेंट है DJSI की, उसको लिंक करने की भी कोशिश की, अपने व्यूज़ तक एक चीज़ पहुँचाई कि ये क्यों हो रहा है। तो आज जो है वो पॉलिटिक्स से हट के थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा कि जो न्यूली अपॉइंटेड DJSI हैं, जो कि 30 सितंबर को अपना चार्ज संभाल रहे हैं, उन्होंने अपने कैरियर में थोड़ा बहुत मैं आपको बताता हूँ उन्होंने अपने कैरियर में क्या अचीव किया। वो जैसे एजाज़ी शमशीर उन्होंने अपने कोर्स में हासिल की, उसके अलावा वो इन्फेंट्री कमांडेंट रहे। जैसे नदीम अजम साहब भी जनरल जो नदीम अजम साहब है, जो मौजूदा DJSI हैं, जिन्होंने 2021 में अपना ये चार्ज संभाला था, जो कि 30 सितंबर को रिटायर होने जा रहे हैं, वो भी इन्फेंट्री के कमांडेंट थे बलूचिस्तान में। उसके अलावा जो मलिक साहब हैं वो वज़ीरिस्तान में भी ब्रिगेड कमांड करते रहे हैं। तो ये दोनों जो पोजीशन है वो बहुत क्रिटिकल पोजीशन है। और इस टाइम जो पाकिस्तान को मसाइल हैं वो मशरक़ी बॉर्डर जो इंडिया से है, लाहौर या उस साइड से होने की बजाय वो मगरबी बॉर्डर पे है, वो आपका बलूचिस्तान में है और वज़ीरिस्तान में है। जो मसाइल आ रहे हैं, दहशतगर्दी के जो मसाइल आ रहे हैं, तो ये उन चीज़ों से वेल अवेयर हैं, वहाँ पे काम कर चुके हैं, उनको पता है कि वहाँ के क्या मसाइल हैं। उनको एज आ DJSI वो इनको इन मसाइल का अदराक कैसे कर सकते हैं, और पाकिस्तान जो दहशतगर्दी की नई लहर पाकिस्तान में आई है उसको कैसे रोक सकते हैं। तो ये तो उनकी जो अपॉइंटमेंट्स पीछे रही हैं। अभी तो जब DJSI बने अभी तो एडवोकेट जनरल थे। एडवोकेट जनरल एक बहुत मेन पोस्ट होती है, अगर कहा जाए कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बाद जो सबसे मजबूत पोस्ट होती है और बहुत क्रिटिकल जो पोस्ट होती है वो एडजुटेंट जनरल की होती है। तो ये एडजुटेंट जनरल से DJSI की तरफ आ रहे हैं, तो एक अहम पोस्ट से ही एक बहुत ज़्यादा अहम पोस्ट की तरफ आ रहे हैं। तो इसके अलावा ये NDU में चीफ इंस्ट्रक्टर रहे, फिर एक नॉलेजफुल पर्सनैलिटी हैं। मैं भी जो इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पज़ ये भी था कि इनके वाले जो कोर कमांडर पक्ष थे रावलपिंडी के, जनरल फतेह मोहम्मद, उनका एक इंटरव्यू मैं सुन रहा था। वो BBC भी था और एक दो जगहों पे इंटरव्यू था। उस इंटरव्यू को सुनने के वो मैं पूरा डिटेल इंटरव्यू सुना, 2-3 मिनट का वो क्लिप था। वो मैं इस वीडियो के आखिर पे वो भी अटैच करूँगा। और वो मकसद ये है कि आपको ये चीज़ अपने व्यूअर्स को पहुंचाऊं कि जो न्यूली DJSI हैं, जिनका ताल्लुक़ खुशाब के कस्बे से है, मियां वाली के साथ ही है, खुशाब हमारे पड़ोस में ही हैं, तो उनका जो घराना था वो कितना यानी कि मजहबी था। मैंने जब उनके वालिद साहब को, ज़ाहिर बात है वो हमारी एजेस में तो नहीं थे कोर कमांडर, उनकी जो मैंने वो इंटरव्यू छोटा सा सुना, उसमें साफ एक उनकी बातों से नज़र आ रहा था कि वो नज़र पाकिस्तान के ऊपर कितना बिलीव करते हैं, पाकिस्तान जो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान बना था उसके ऊपर कितना बिलीव करते हैं। फिर नौजवानों के हवाले से उनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था। अपने इंटरव्यू में जो उन्होंने नौजवानों के बारे में बताया कि नौजवान इस मुल्क की जो है ना तकदीर तब्दील कर सकते हैं। फिर नज़रिया, कानून, इस्लामियत, इस्लाम का होना, अपने मजहबियत, अपने कल्चर का होना, ये तमाम चीज़ें जो है ना उनके इंटरव्यू में झलक रही थी। तो इसी तरह इनके बारे में ये सुना गया कि ये 5 वक्त के नमाजी भी हैं, तहज्जुद गुजार भी हैं, और अपना बहुत ज़्यादा दीन पर चलने वाले हैं। तो ये जो चीज़ें, जो दीन पर चलने वाला या थोड़ा सा दीन को ज़्यादा फॉलो करने वाला होता है, उस इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है वो प्रोएक्टिव होती है, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहा होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वो जिस तरह की पर्सनैलिटी हमें सुनने में आ रही है या पढ़ने में आ रही है, उम्मीद करता हूँ कि वो इसके मुताबिक होगी, और वो इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान को तरक्की में याफ्ता मुल्क बनाने में अपना हिस्सा डालेंगे। तो इस वीडियो के आखिर में मैं वो क्लिप, छोटा सा है वो क्लिप, आप ज़रूर सुने। उसमें आपको आइडिया होगा कि जो जनरल न्यूली अपॉइंटेड DJSI हैं वो उनके ख़ानदान का कितना गहरा है ओपिनियन है पाकिस्तानी होने में, इस्लाम के हवाले से और पाकिस्तानियत के हवाले से। और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह ताला मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, मेरी वीडियोस को लाइक भी करें, और मैं डेली बेसिस पे आप तक अच्छी इंफॉर्मेशन जो है वो पहुँचाता रहूँगा। बहुत शुक्रिया। नई नस्ल को एक तो बुनियादी बात ये जहन में रखनी चाहिए कि जब हम पाकिस्तान के लिए कोशिश कर रहे थे तो हमने अपने लिए एक नारा चुना था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। एक छोटा सा वाक़या सुनाऊं आपको, मैंने किसी किताब में पढ़ा
کہ جب مسلمانوں کو رومی پر فتوحات حاصل ہو رہی تھیں تو ایک عرب نے، ایک مسلمان نے ایک رومی سے پوچھا کہ رومیو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اور اب تمہارے سامنے ٹھہرتے ہی نہیں ہو۔ اس نے جواب دیا ہمیں کچھ نہیں ہوا ہے، جو کچھ ہوا ہے تمہیں ہوا ہے، پہلے تم عرب تھے اب تمہیں خدا کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ کیا کہنے، تو ہم تمہارا تو مقابلہ کر سکتے ہیں، تمہارے خدا کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، تو ہم نے اس فیکٹر کو چھوڑ دیا، ہمیں اس طرف واپس جانا چاہیے اور جو اسلام کی تعلیمات ہیں ان کو یوتھ کو بھی اڈاپٹ کرنا چاہیے، اور ہم جیسے جو ابھی تھوڑے وقت کی دنیا میں ہیں ہمیں بھی ان چیزوں میں کوشش کرنی چاہیے اور بغیر کسی اپالوجی کے کرنی چاہیے کہ اسی میں تو خیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغام لے کر آئے، اللہ کا پیغام، وہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے ایمان ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اور بتا دیا ہے اس میں کہ اگر تم اس پہ سچے دل سے عمل کرو گے ان تعلیمات پر تو کامیابی تمہیں ہوگی۔ تو ہمیں پھر واپس جانا چاہیے، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے اور دین کے علم بھی حاصل کرنا چاہیے، اور صرف علم ہی نہیں حاصل کرنا چاہیے بلکہ اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اب یہ ہر لیول پر ہونا چاہیے۔ آپ ایک یونیورسٹی میں ہیں، اب اس یونیورسٹی میں ایک ایسا ماحول پیدا ہونا چاہیے کہ جہاں پہ ایکیڈیمک ایکسیلنس بھی ہو اور لوگوں میں ایک دینی جذبہ بھی ادار ہو، دین کی تعلیم دی جائے، دین کا شعور دیا جائے کہ یہ گریجویٹس یہاں سے نکلیں یہ ایک قابل فخر مسلمان ہوں اور پاکستانی ہوں۔ کوشش کرنے سے اللہ کرتا ہے ہو سکتا ہے۔